साम्राज्य की ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है। जहाँ पे साम्राज्य की फौज आई है, यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे। ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये इनकी बाप की जमीन नहीं है। कामरान, इस वक्त पाकिस्तान को 3 बड़े बहरानों ने घेर लिया है। हारून साहब, मीशत की बुरी हालत है। 6.1 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं। जो इस वक्त इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, इतनी बदतरीन सूरत हाल है, मैं अब ये बात कहने पे आज पहली दफ़ा मजबूर हो गया कि हम दिवालिया हो सकते हैं। पंजाब की स्पोक पर्सन मुसर्रत चीमा का ये कहना है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, ऑफिशियली तौर पे बस अनाउंसमेंट करना बाकी। आपको क्या लगता है कि मैं अगर मौजूदा करंट टाइम के अंदर बात करूं तो जो पंजाब की स्पोक पर्सन है मुसर्रत चीमा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट करना बाकी है। कैसे देखते हैं आप? सही बात कर चुका है। हाँ, क्यों नहीं, मेरे हिसाब से तो कर चुका है। इतनी रिलीजन, मजहब, इस टाइप की चीज़ें हैं, ये तभी तक हमें अच्छा नज़र आता है, किसी को भी तभी तक अच्छा नज़र आता है जब तक उसका बढ़िया पेट भरा हो, बढ़िया अच्छी खासी प्रॉपर्टी संपत्ति हो, सब कुछ हो, तभी तक ये चीज़ें दिखती हैं। जहाँ भूखों मरने की स्थिति आ जाए, सारा जितना मजहबी दिमाग में भरा होता है सब निकल जाता है, फिर भारत भी अच्छा लगने लगता है। वही पीओके वासी जिन्होंने 75 सालों में सिर्फ भारत को कोसने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है, आज उनको पाकिस्तान से नफरत होने लगी। ये वही थे जो 75 सालों से पाकिस्तान के गुण गाने में पीछे नहीं हटते थे कि हम तो जो भारतीय कश्मीरियों से बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम तो भारतीय कश्मीरियों से बहुत ज़्यादा सफल हैं, हम तो कमाते खाते उनसे बढ़िया, हम तो जीवन से अच्छा ज़िंदगी जीते हैं, भारत में तो जेल बना के रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भारत में भी जो कश्मीर में जिनको समझ में नहीं आ रहा है भारत, उनको भी ये सरकार अपनी तरफ से दौरा कराए, अपनी सरकार उनका बाकायदा खर्चा उठा करके इतनी सब कुछ यात्राएं करवाई जाती हैं, वहाँ का भी कराए, सरकार भेजे, जाओ मैं 2-4 महीने रह के देख करके आओ वहाँ क्या स्थिति, सारे के सारे जो है वो होश ठिकाने आ जाने हैं। इस हद तक हमारे हालात खराब हो चुके हैं। स्टेट में पाकिस्तान फॉरेस्ट रिजर्व्स प्लंज टू 8 years लो। 8 साल यानी 2014 में शायद इतना पाकिस्तान के पास कम पैसा रह गया था जितना इस वक्त है। 8 साल हमारी कौम को इंडिया की फौज से लड़ा दिया, क्योंकि हमने इंडिया को मायदे खिताब बुलाया था, हमने इंडिया को दावत दी थी, मदद के लिए आया था। हमारी माशी हालत इतनी ख़राब है, अगर डिफ़ॉल्ट हो गया, श्रीलंका जैसे हालात हो गए, तो इसका फ़ायदा तो हमारा दुश्मन भी उठाएगा, इंडिया भी उठाएगा। इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने का सीरियसली मंसूबा बना रहा है। और अगर रिटर्न टिकट लेंगे तो 71,000। अब टीटीपी के हमलों से बड़ा खौफ आ रहा है, लेकिन टीटीपी वाला जो माइंडसेट है, लद्दाख में हो या कहीं भी हो, आपको नजर आएगा। The country most likely to have a mass killing is Pakistan. अब ये बात खुद इंडियन स्कॉलर्स कह रहे हैं। इस्लामाबाद में एक सुसाइड धमाका हो गया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग पहुंचते कैसे हैं। जब ये लोग पहुंच रहे होते हैं तो ये हमारे इदारे किधर सो रहे होते हैं। ये जो स्टेटमेंट बिलावल ने किया था ना कि बिन लादेन इज डेड, उसके 2 दिन के बाद ये हादसा, मुझे लगता है कि अल्लाह मियां की तरफ से तमाचा मारा है मुंह पर। कराची से इस्लामाबाद पीआईई की फ्लाइट अगर लें कराची इस्लामाबाद तो 1 वे टिकट है 36,000 रुपया। मैंने क्या बताया आपको कि एक चीज में 10 की मिलती थी, जब एक काम, अब ये आपने जैकेट पहनी हुई है ना, इसके अंदर कोई पैसे भी लगते हैं, मटेरियल लगता है, अभी थोड़ा ये खाली कपड़ा आ गई बन गई, उसका जो हमारे मटेरियल वो महंगे हो गए। जो चीज़ 10 की थी, बात कह रहा हूँ मैं, वो 20-25 की चली गई, 30 की चली गई, तो कहाँ रहे? पूरा करके भी ना मेहनत, तुम समझ लो कि इज्जत बचाने लिए। बेसिक हमारा भी यही गुलामी का कॉन्सेप्ट बन गया है कि हम इन 25 घरों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हो चुके हैं, देखिए हालात खराब हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ना कि इम्पोर्ट हमारी बिल्कुल ही रुक चुकी है, वो हो नहीं रही। और इसके अलावा हमारा जो भी है क्या लेंगे, इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गई। टेक्सटाइल मिलें जो टोटली बंद हो चुकी हैं, ज़्यादातर मेरे ख्याल में 60% बंद हो चुकी हैं। और इसके अलावा जितने भी है एक्सपोर्ट तो बिल्कुल खत्म हो गई है, कारोबार मुल्क में है नहीं हमारे। डिफॉल्ट हो चुका तकरीबन, ऐलान करना मेरे ख्याल में ऐलान भी हो चुका है, आवाम हर बंदे को पता है कि हो चुका है। बात यह है कि जो ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे पंजाब का साथ नहीं दे रही, क्योंकि वफाक के अंदर हुकूमत किसी और की है, पंजाब के अंदर हुकूमत किसी और की है। सबसे बड़ी बात है, जब एस्टेब्लिशमेंट एक होगी तो सब मुल्क आगे जाए। दूसरी बात यह है कि सबसे जो हमारे मेन पाकिस्तान के अंदर ज़रूरी चीज़ है, नीडेड है, वो इलेक्शन है, क्योंकि जब भी आवाम की इक़्तिदार से जो आएगा वही मुल्क को आगे लेके जाएगा। जब इन जैसे लोगों को हम बिठा देते हैं, 11, 13, 14 पार्टियाँ जब मिल के बैठी हैं, तो वो अपने पेट का हर कोई सोच रहा है, अपने लोगों के बारे में सोच रहा है, वो किसी किसान करना चाहिए। पहले तो भाई मेरा अपना ज़मीर होना चाहिए साहब।
ज़मीर जो चीज़ है ना इंसान की, इससे नहीं बचता। तो आप मेरे साथ कर जाएंगे जो कोई करेंगे, मगर ज़मीन आप मलामत करेगा, सोने नहीं देगा, तूने उसको ज़्यादती करेगी। मतलब अगर बेईमान है, चोरी करता है लेकिन मुसलमान है, कैसे देखते हैं आप? मैं क्या देखता हूँ, मैं तो ये देखता हूँ कि जितनी हमारे अंदर बेईमानी आ गई है ना, हाँ, मैं सिर्फ एक मौका चाहिए। मैंने सबसे पहले जुमला बोला ना कि 25 घारा इन्होंने माफिया का विंग है एक, इन्होंने ऊपर कब्जा किया हुआ है। इस वजह से हमारी सिर्फ मैनेजमेंट सही हो जाए। दुनिया की मैंने तकरीबन 14 कंट्री का विजिट किया है, जिसमें यूरोप के कंट्री है, इटली है, फ्रांस है, ग्रीस है, स्पेन है। मैंने जो एनालिसिस किया है वो सिर्फ मैनेजमेंट की हमारे मुल्क में कमी है। हर चीज़ ही तो उसमें है नहीं हमारे पास। कह लें कि जो भी चीज़ हमें चाहिए, हमें कह देंगे इमदाद चाहिए, हमारे सियासतदान के ऐलान करने पड़ते थे कि हमें इस चीज़ की इमदाद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो कह देंगे मांगने वाला सिस्टम शुरू हुआ है। मुल्क का नाम असल है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे जमहूरियत का नाम नहीं, सब सोशलिज़म का निज़ाम है। क्योंकि आपको भी इस चीज़ का पता होगा कि 10 सालों के बाद हमारे ऊपर सोशलिज़म निज़ाम नाफिज हो गया कि हमारी हुकूमत आर्मी के अंडर में चलेगी। हम जितने लोग हैं ना, सब आर्मी के अंडर में। अगर कोई हमारे पावर से आता है तो वो भी आर्मी के अंडर में होता है, क्योंकि हमारी आर्मी जो है ना, उनके बारे में गलत बयान नहीं देते, लेकिन वो ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है या सदर होता है, उनको इतना रूल्स या रेगुलेशन उनको अलाउ नहीं किए जाते। क्या वजह यह है कि यार हम मुसलमान कहलाते हैं ना, हमारे अंदर वो बातें नहीं है जो काफिर लोग हिंदू कहलाई जाते हैं ना, उनमें वो बातें हैं ईमानदारी। यार जब तक आपका निज़ाम ठीक नहीं होएगा, ये कुछ भी नहीं हो सकता। इमरान क्या कहता है, यही कहते हैं ना, जब तक कोई कानून नाम की चीज़ ही कोई। इस्लाम के ना वज़ू करते हैं ना आप, 4 फ़र्ज़ हैं। अच्छा। इसी तरह कोई भी मुआशरा है, उसकी कामयाबी के लिए 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। उसमें से सबसे पहले है तालीम, उसके बाद है हेल्थ, उसके बाद है रोज़गार, उसके बाद है डिफेंस। और हाँ, मेरी अरज सुने ना, ये 4 चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं। पता नहीं कितनी अरब से ऊपर की आबादी है, 1 अरब 25 करोड़ है। ठीक है ना। तो आप साल उन्होंने अपने मुल्क को संभाला है, वो हमसे ज़्यादा यार वो हिंदू हैं ना, वो हमसे भी बेहतर हैं। अपने ईमानदारी से कुछ कर रहे हैं ना काम। जब तक ईमानदारी नहीं होगी, चाहे हिंदू कोई मज़हब का बंदा है, तो ये कुछ भी नहीं होता। ये ऐसे डाकू लोग हैं कि इनका साहब ही कोई। जो सिचुएशन हमारे मुल्क के अंदर है वो सोशलिज़म निज़ाम की वजह से है। हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ, आप देख लीजिए कि यहाँ से पीछे हमारे से बांग्लादेश बना 1971 में बना, तो उनकी आप बरामदात और उनकी देख सकते हैं आप कहाँ पे पहुँच चुकी है। और हमारे मुल्क आज कितना पीछे जा चुका, 0.33 पे आ चुकी है, जो हमारी सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट। अगर आप डिफेंस के हवाले से बात कर रही हैं ना कि बजट हमारा उधर जा रहा है, आर्मी 3 मिनट, मतलब एक इदारा है ना, रियासत माँ है ना, आर्मी एक, यानी कि आर्मी का जो हमारा डिफेंस का इदारा है, ये रियासत का बेटा है। अगर 3 मिनट ये हमारा इदारा ऐसे सरेंडर कर दे ना, देखें मेरी तरफ, ऐसे सरेंडर कर दे। मैंने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो मुझे 1971 से लेकर 1978 जुल्फ़िकार भुट्टो का दौर हुकूमत सबसे बेहतरीन था। अच्छा। क्योंकि पीओके वासी हैं जिन्होंने भर भर कर भारत की आलोचनाएं करी हैं। आज की समस्या ये हो गई है, जो पाकिस्तान इनको बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़र आता था, जो पाकिस्तान इनको बहुत ही अद्भुत नज़र आता था, पहली बात तो पीओके में मेजॉरिटी ऑफ लोग सब वही पंजाबी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी हैं। उसमें आपको वहाँ पे सरनेम अगर आप देखोगे तो इसी टाइप के पंजाबी सारे सरनेम आपको वहाँ पर नज़र आएंगे। वहाँ का जो फर्जी प्राइम मिनिस्टर है वो तक भी सरदार तनवीर इलियास, वो तक भी पंजाबी, मतलब टोटल पूरी तरीके से डेमोग्राफी ही बदल दी है वहाँ की। और बोलते हैं मुसलमान करते करते जो वहाँ के एथनिक लोग थे उनको निपटा डाला है। खाली वहाँ पे पंजाबी मिक्स कश्मीरी बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि इतना रहते रहते जब से हम देख रहे हैं 47 से जब फौजी लौटे थे, वहाँ से रहते रहते पूरा कब्जा कर लिया, बसा लिया, तो करते करते वो एक पंजाबी और कश्मीरी का मिक्स कल्चर है। और टोटल पूरे तरह पंजाबी भी नहीं, जैसे पाकिस्तान के पंजाबी हैं पूरे वैसे भी नहीं, हल्की सी कश्मीरियत की झलक आ गई उनमें, तो मिक्स कल्चर। बहरहाल जिसकी बात कर रहे हैं, इनको तो ज़्यादा लॉयल होना चाहिए पाकिस्तान के प्रति, क्योंकि ये पंजाब से भाग भाग के गए हैं पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग, काफ़ी उसमें ओरिजिनल कश्मीरी आज भी हैं, मगर उनकी आबादी काफ़ी छोटी है। तो ये आज जो है वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं पाकिस्तानी फ़ौज ने छीन ली हैं। बुनियादी सुविधाएं, जी हाँ, बिजली वहाँ पर मात्र 2 से 3 घंटे आती है, जबकि वो पीओके ही है जो पूरे पाकिस्तान को बिजली दे रहा है। आटे के तक का क्राइसिस कर दिया। बताओ, वहाँ पर आटा नहीं, वहाँ पर लोगों के पास में खाने की समस्या और रोटी पानी की दिक्कत हो रही। क्यों हो रहा है? क्योंकि
आज की अगर हम लोग बात करें दिसंबर आखिरी में जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, इस यहाँ से तकरीबन 4-5 महीने होने जा रहे हैं जहाँ से नॉन स्टॉप प्रोटेस्ट चलता रहता है। बस ये है कि आज इस इलाके में ख़त्म हुआ तो किसी दूसरे इलाके में होगा, दूसरे इलाके में तीसरे में होगा, पर पीओके के किसी ना किसी इलाके में पिछले 5 महीनों से प्रोटेस्ट बराबर चल रहा है। तकरीबन 150 दिन होने को आए हैं, बराबर चल रहा है। पाकिस्तानी फ़ौज ने बहुत कोशिशें करी इसको कुचलने की, इसको कुचलने के लिए कई जाने भी ले चुकी है पाकिस्तानी फ़ौज, लेकिन उसके बाद से नुकसान इन्हीं का हो गया। वो शायद पहले 2-4-10 दिन में ख़त्म हो जाता, पर अब ख़त्म होने वाला नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है। वो जो एक लावा है ना, वो गुस्से का लावा, वो उबल रहा है। उबलते 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 जो है वो यहाँ तक आ गया है कि पाकिस्तान विरोधी नारे लगाना, पाकिस्तान का झंडा जलाना, भारत की तारीफ करना, ये सब चीज़ें पीओके में आज हमको नज़र आ रही हैं।